एक पुजारी रहता है एक गाँव में, वो फँस गया रहता है उस गाँव में। और उस गाँव में ये हो जाता है कि बाढ़ आ रही है, तो थोड़ा-सा टाइम मिलता है कि सब लोग गाँव खाली कर दो, बाँध जो है वो टूट चुका है, तो पानी गाँव में अंदर आ जाएगा, तो जितने भी लोग हैं सब भागने लगते हैं। एक पुजारी जो रहता है उस मंदिर का, वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो शिव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मुझे बचा लेंगे। तो सबसे पहले एक इंसान आता है, कहता है कि पुजारी जी चलिए यहाँ से, बाढ़ आने वाली है और गाँव पूरा डूब जाएगा, यहाँ मत रुकिए। तो पुजारी जी कहते हैं नहीं, नहीं, मैं तो शिव जी की भक्ति करता हूँ, मुझे शिव जी बचा लेंगे। वो चला जाता है, थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा पानी आना शुरू होता है। गाड़ी में, ट्रक में भर के लोग जा रहे होते हैं, ट्रक का ड्राइवर आता है, कहता है मंदिर के पास रोक के कि पुजारी जी आइए बैठ जाइए और गाँव में पानी भरने वाला है, कोई बचेगा नहीं यहाँ पे, गाँव हम लोग खाली कर रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे शिव जी बचाने आएँगे, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ। वो भी चला जाता है। थोड़ी देर पानी थोड़ा-सा और ऊपर हो जाता है, तो उसके बाद से थोड़े ये जो रेस्क्यू वाले लोग होते हैं, आर्मी वगैरह वाले, ये लोग आते हैं बोलने के लिए कि चलो, चलो भाई गाँव खाली हो रहा है चलो। तो कहता है कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, शिव जी आएँगे मुझे बचाएँगे। तो कहते हैं कि ठीक है, चल लो हमारे साथ, मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये सब बाद में देखना, पहले बचोगे तब तो मतलब भक्ति करोगे। तो कहता है नहीं, नहीं, मुझे विश्वास है भगवान मुझे बचाएँगे। पानी बहुत ज़्यादा भरने लगता है, नदी के मतलब मंदिर के थोड़े अंदर तक आने लगता है, पहली दूसरी सीढ़ी पानी में डूब जाती है। अब गाँव में नाव चलने लगती है, नाव वाला आता है, फिर कहता है कि पंडित जी चलो हमारे साथ, और यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, मंदिर भी डूब जाएगा थोड़ी देर में, अब समय बचा नहीं है। तो पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, नहीं, मैं नहीं भगवान जी जाऊँगा, आएँगे। भगवान जी आएँगे मुझे बचाएँगे। अब टाइम आता है कि सब लोग गाँव से खाली कर देते हैं, मंदिर पूरा पानी में डूब जाता है, पुजारी जी भी उसमें डूब के मर जाते हैं। ओह! फिर पुजारी जी ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, शिव जी बैठे रहते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि वो बहुत गुस्से में जाता है, कहता है शिव जी ये क्या बात हुई, मैं तो आपके आपकी भक्ति में पूरा अपना जीवन गुजार दिया और आपने मुझे बचाया नहीं, और मुझे आप पे आस्था थी, भरोसा था, मैंने कहा था कि शिव जी मुझे बचाने आएंगे, आपने आए क्यों नहीं आप मुझे बचाने के लिए, आज मैं मर गया हूँ आपकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी, सबसे पहले मैं अपना भेष बदल के आया एक इंसान बन के, जिसने तुम्हें आगाह किया कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, यहाँ से निकल जाओ, तो उस टाइम पे तुम नहीं गए। फिर मैं एक वो बन के आया, सेना वाला बंदा बन के आया, फिर मैं नाव वाला बन के आया, मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें दी, तुमने उन्हें पहचाना ही नहीं। तो आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जब आप परेशानी में होते हो, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें देता है एक-एक करके। सेम वैसे ही जैसे नाव आती है और डिफरेंट सेना वाले आते हैं, आर्मी के लोग आते हैं आपको बचाने, वैसे ही यूनिवर्स भी आपके सामने कुछ-कुछ चीज़ें रखता बिल्कुल। है। इन फॉर्म ऑफ वीडियो हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ कोई इंसान हो सकता है। आप एक दुकान पे गए हो, बगल में कोई बंदा खड़ा है, वो आपको कुछ बता के चला गया। बट आप कितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो या कितना ज़्यादा एक्टिव हो उस चीज़ को लेने के लेने के लिए। लिए, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रू। इसी में जगह आती है मैनिफेस्टेशन की, आरएएस एक्टिवेशन, कि आपका आरएएस कितना एक्टिव है चीज़ों को लेने के लिए। और जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, ये सारी चीज़ें आप ओपन करते हो। तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की कितनी इंपॉर्टेंस रही है ये सारा कुछ करने में, चेंज करने में, जो भी आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, उसमें मैनिफेस्टेशन की कोई जगह है? मैं ऐसा सोचती हूँ पूरी लाइफ ही वैसी है। ओके। ये अलग बात है कि अभी ये बातें समझ में आ रही है, हुँ, हुँ। पहले ये समझ में नहीं आती थी। और इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इतने सारे हेल्थ की जर्नी से गुजरी हूँ, ओके। क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी तो थी। हाँ, हाँ। अगर मुझे यूनिवर्स ने ये अपॉर्चुनिटी क्यों दी, आज वेलनेस कोच क्यों हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने खुद में उतना देखा है, बीता है। और राइट, राइट। मैनिफेस्टेशन की बात कहूँ तो जैसे स्टोरी बताई मुझे, मैं बैंक में जब ज्वाइन की थी 2017 की, जो मेरी ऑफिस थी, हाँ। ये मेरे 10th क्लास के मैनिफेस्टेशन थी। मतलब एग्जैक्टली मैं कई बार ये चीज़ को शेयर कर चुकी हूँ कि उस वक्त नहीं पता, और मैं गांव में ऐसे फैमिली से, मैं किसान फैमिली से हूँ, मेरे 2 ओके। बड़े भाई हैं, एक मैं सिंगल, और किसान की फैमिली होती है। और गांव में उस वक्त, जिस वक्त की और मुझे ये बहुत गर्व होता है क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये बोलने में कि मैं जिस वक्त मैं पढ़ाई करती थी कॉलेज डेज में, मेरे घर में जो कॉमन बाथरूम है ना, हुँ, हुँ। और लेटरिन बोलते हैं ना, कि वो जो रूम बना वो मैं कॉलेज में आई तब बना। ओके, हम लोग खेतों पे ही जाते थे। ओके। और ये बहुत बड़ी वजह है मैं वापस से उस मैनिफेस्टेशन के जोन के लिए, क्योंकि जब मैं जाती थी और आती थी, मैं घर आ जाती थी और मैं अपने ही खेत को गुजरती थी और आती थी, और मैं दादी की बहुत डांट सुनती थी। कभी बोलते, मैं हमेशा से किसान थी, तो हमारा मिर्च का खेत हुआ करता था, घास काटने के लिए आते थे बहुत लोग, मिर्च तोड़ जाते थे। तो राइट। अक्सर दादी ये सवाल पूछती थी कि गई तो देखी किसी को घास वाले काटने वाले को भगाया कि नहीं, ऐसा। मैं बोलती थी मुझे वो याद ही नहीं है, क्योंकि मैं जोन मेरा, मैं क्या सोच रही होती थी, मेरा ऐसा ऑफिस होगा, मैं इंग्लिश में बात कर रही होंगी, मेरे इतने एम्प्लॉय होंगे, ऐसा बड़ा ऑफिस रहेगा। और वो एग्जैक्टली 2016 का मेरा जो पोस्टिंग था वो वैसी ऑफिस थी।
ओके। तो ये इतना पावरफुल है। उस वक्त नहीं पता था, लेकिन मैं कभी भी प्रेजेंट में रही ही नहीं। मुझे क्या लाइफ में चाहिए मैं उसमें ही रहती थी, भले मेरा प्रेजेंट कैसा भी था। ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं कहीं ना कहीं, जब भी मैं संदीप महेश्वरी सर की या किसी और के वीडियोस या पॉडकास्ट, जो शिवानी दीदी का जो पॉडकास्ट है ना, तो सुदेश मतलब एक अपने एक्टर हैं, उनके साथ मैं कई सारे उनके पॉडकास्ट देखती थी। मुझे बहुत सा ऐसा सपना था कि मैं पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, और आज मैं एग्जैक्टली बैठी हूँ। राइट। तो ये सारा मैनिफेस्टेशन है सर। पॉसिबल ही नहीं है कि हम लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो हमने मैनिफेस्ट नहीं किया। कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार अनजाने करते हैं, लेकिन हमारी जिधर एनर्जी जाएगी वही हमें मिलने वाला है। और जो लाइफ के ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, जो मैंने अभी तक ये 3 साल की वेलनेस कोच की जर्नी हो गई मेरी, पार्ट टाइम में थी पहले, ऑफिस के साथ ही किया, फिर अभी लगभग 2 साल होने को आएंगे। मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि यहाँ तो वो एक्चुअली अब जानने के बाद उस पर ही काम करती हूँ। बिल्कुल। तो अब मैं जब मेडिटेशन करती हूँ या जब मैं वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ, तब मैं इसका पावर ग्रैब कर पा रही हूँ। आज मैं हर वो चीज़ मेरे साथ हो पाता है जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ पाई कि यूनिवर्स ऑलवेज ऐसा देने के लिए रेडी बैठी हुई है। हम ही पिक कर रहे हैं, ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। अरे जो दिया जा रहा है ना, उसमें ही बहुत बड़ी बात थी, राइट। और हम चूजी बन जा रहे हैं। तो शायद मैनिफेस्टेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं बहुत मानती हूँ इसको स्ट्रांगली। राइट। सो हमारी लाइफ में हमें एक छोटी सी भी चीज़ हो जाती है, इवन एक गाल पे छोटा सा पिंपल भी आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। और फिर हमें लगता है यार ये सही नहीं हो रहा है, 3 महीने हो गए ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन है, ये लगता है अब ठीक ही नहीं होगा। आदमी होपलेस होने लगता है। कई लोग को एक्ने का इशू हो सकता है, कई लोग को हेयर फॉल का इशू हो सकता है। ऐसे बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस होती हैं। कई लोग को फैट का होता है कि मोटे हैं, वो कहते हैं मैं हवा भी खाऊंगा तो मेरा वेट कम नहीं होने वाला है, बढ़ते ही जाएगा। बट आपकी जो लाइफ रही है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की है, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, आपने अपनी लाइफ को पलट दिया है। किस तरह से आपको पैरालिसिस का अटैक आया, आपको डायबिटीज़ था, आपका वेट बहुत ज़्यादा था, और ये सारा कुछ आपने खुद की ऑब्जर्वेशन से समझा, उस पर चीज़ें अप्लाई की और अपनी लाइफ को पूरा बदल दिया। तो वही जर्नी आपकी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस जर्नी के दौरान क्या क्या चीज़ें की, उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसी बारीकियाँ थी जो हम मिस करते हैं अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से हमको लगता है कि यार मेरे साथ कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रही है। तो स्वागत है भावना मैम आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और ये जर्नी की जो मेन बात कही ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम क्यों करते हैं यही समझना नहीं चाहते हैं। सामने वाले ने किया तो मैं भी कर लूँगा, ये थॉट जरूर आता तो है, वाई लेकिन क्लियर होना बहुत ज़रूरी वाई है। क्लियर होना जरूरी है कि मुझे क्यों करना है। व्हाट एंड हाउ तो बाद में आता है, बाद में लेकिन आता क्यों है। करना है, क्योंकि अगर आपका वाई पूरा है तो आप अपने रास्ते से हिलोगे नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आपको कब लगा कि अब मुझे चेंज करना है अपनी लाइफ को, और क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे जो आप फेस कर रहे थे? जो मुझे हेल्थ की जर्नी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, वो मुझे सबसे पहले जब मुझे पैरालिसिस हुआ 2018 में, पोस्टमार्टम में मुझे आया। दूसरे वाले बेटे के जन्म के बाद जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, क्योंकि मैं पेशे से बैंकर रही हूँ, एक्स बैंकर कह सकती हूँ अभी। तो जब पोस्टमार्टम में मुझे पैरालिसिस हुआ, तो वो मेरा पहला स्टेप है जब मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि एट दैट टाइम हमें सब कुछ है हमारे पास। आपके पास जॉब होता है, घर होता है, बच्चे होते हैं, करियर, सब कुछ है। जब खुद का हेल्थ नहीं होता है, जब मिरर में देखा कि फेस टेढ़ा हो गया, वो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जो एक लगा कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। लेकिन क्योंकि 9 महीने तक मैंने पैरालिसिस जब हुआ राइट साइड मुझे, तो मैंने फिजियोथेरेपी ली है। इलेक्ट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, शॉक शॉक के वेव जैसा, शॉक थेरेपी। वेस्ट, यस। राइट। और वो लिया है, तो वो काफ़ी पेनफुल भी होता है, और आप कभी भी वापस अपने शेप में नहीं जाते हो। ये अभी तक का मेरा बेस्ट शेप जो आप देख पा रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा बेस्ट शेप नहीं है। ओरिजिनल नहीं आ सकते हैं हम, ओके। बेस्ट रिकवरी हो सकती है, ओरिजिनल शेप में नहीं जा सकते हैं। तो ये मेरा पैरालिसिस होना, ये मुझे था रियलाइजेशन कि हाँ, अब मुझे हेल्थ के लिए सीरियस होना चाहिए। बट मैं फैट को लेकर के कभी ऐसा सीरियस नहीं थी कि ओवरवेट होना आपके लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है। ये मुझे समझ में 2022 में आया, जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई। और हॉस्पिटलाइज्ड बहुत ही ऑब्वियस चीज़ के लिए हुई कि टाइफाइड हुआ। टाइफाइड के लिए मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई,
रिकवरी नहीं हो रही है, फीवर नहीं उतर रहा है। डायग्नोस में पता चला कि गॉल ब्लैडर में आपको स्टोन है और वो भी इतना सीवियर है कि अभी आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, लेकिन इन्फेक्शन फैल गया है तो थोड़ा रुक करके करना पड़ेगा। ये एक बार साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें, बहुत सारी मल्टीपल चैलेंजेस जब आपको आते हैं तो तब ये रियलाइज़ हुआ, तब डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन 5.5 है, अभी 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया जा रहा है। और सबसे पहली जो आश्चर्य वाली बात लगती है कि पोटेशियम बॉडी में नहीं है, राइट। और वो नेक के वेन से चढ़ाया जाएगा। मतलब लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने 22 में जो देखी, वो देखी कि फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। 2 सीजर से कभी डरी नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन और सबका काउज बाद में बताते हैं कि ओवरवेट लंबे समय से हो, बीपी है, माइग्रेन है, डायबिटिक हो, थायराइड है, लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, और वो भी उसका मेन कारण है फैट। ये समझ मुझे 2022 में आया। और कहने वाले तो कहते ही थे वज़न कम कर लो, मेरी खुद की फ्रेंड ही बोलती थी वज़न कम करो, वज़न कम करो, लेकिन मुझे वो समझने में मुझे टाइम लगा। राइट। तो ये जो आप पैरालिसिस का अटैक था, जिस दिन हुआ उस दिन क्या आपके इमोशन से क्या हुआ उस टाइम? उस दिन कैसे आपको पता चला कि हाँ, ये पैरालिसिस अटैक आया मुझे? 2018 की 1 नवंबर 2018 को मैंने रीजॉइन किया आफ्टर 6 मंथ्स। और आई थिंक ये 6 या 7 आफ्टर प्रेगनेंसी? आफ्टर प्रेगनेंसी, जो डिलीवरी के बाद हम करते हैं, तो 6-7 महीने के बाद जब ज्वाइन किया सेकेंड डिलीवरी के बाद, तो दिवाली थी, रात में दिवाली थी। सुबह हम लोग वहाँ पर हमारे गुजरात में अपना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वो देखने के लिए हम लोग गए। और सुबह ही सो करके मैं उठी और ऐसा फेस वॉश कर रही थी, तो मेरा ये राइट हैंड आइज़ के अंदर चला गया। कुछ तो मुझे लगा कि इधर सेंसेशन कम है, बट इग्नोरेंट हम बहुत होते हैं। और 3-4 दिन पहले से मुझे सिर दर्द बहुत हो रहा था। ओके। और वो सिर दर्द मुझे सीवियर सिर दर्द हो रहा था। आइज़ ऐसे खड़ी हूँ, ऑफिस में हमारा प्रेयर चलता है 10 मिनट के लिए मॉर्निंग में, तो मैं ऐसे आंख बंद करके जैसे ओपन करती थी तो राइट आई से मुझे दिखाई नहीं देता था, ब्लर हो जाता था। लेकिन इसको मैं नॉर्मल ले रही थी कि आफ्टर 6-7 महीने मैंने ज्वाइन किया है, तो शायद मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। दिन भर सेंट्रल एसी ऑफिस में रहता है, तो वो रीज़न हो सकता है, जबकि सीवियर हेडेक था। इसीलिए मेरा ये सबसे पहला तो ये रहता है कि लर्निंग जो मेरी लाइफ की खुद की है कि सिर दर्द को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और वो मैंने लिया था। और वही 4-5 दिन के बाद मुझे जब इफ़ेक्ट शुरू हुआ तो सेंसेशन जाना स्टार्ट हुआ। ये मैंने दिवाली की सुबह मुझे पता चली, लेकिन जब तक मैं वहाँ गई, धूप लगी, गाड़ी से उतरे हम लोग, जाना है, टिकट हो गया, राइट, राइट। धूप लगते ही ये फड़फड़ाने लगा राइट साइड, तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। इमीडिएट वहीं पर मिले, कहीं घूमने भी नहीं जाए, कुछ गए भी नहीं, इमीडिएटली दिखाया वहीं पे लोकल में। उन्होंने बोला इमीडिएट आप जाओ, पैरालिसिस का इम्पैक्ट है, इसका अफेक्ट है। राइट, राइट। हम लोग आए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। सामने से देखा है मैंने कि अभी आप इस दिशा में आपका फेस है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा मूव हो रहा है, सुबह सो के उठ रहे हो तो ये टेढ़ा है। तो ये जो फीलिंग्स है ना, वो होते देखा है, और सेंसेशन चला जाता है, टेस्ट चला जाता है। लोगों का कोरोना में जाता है ना, पैरालिसिस जिसको भी हुआ होगा या ये महसूस करेंगे, या हमारे व्यूअर्स समझ सकते हैं कि टेस्ट चला जाता है। राइट साइड से मुझे कुछ टेस्ट नहीं आता था। अच्छा। उसी वक्त जैसे कोविड जिसको वो टेस्ट चला गया ना, तो मैं कुछ भी खाऊं चबाऊं पता नहीं चलता था। चबाने का काम लेफ्ट से ही करती रही बहुत टाइम तक इसको नहीं, क्योंकि 9 महीने तक तो फिजियोथेरेपी ही चली। ओके। तो वो चीज़ था सर, मतलब मुझे ओके। पता चला 3-4-5 दिन सीवियर हेडेक रहा। उसके पहले काश मैं सोचती हूँ कि वो उस वक्त मैंने सीरियसली लिया होता। ओके। सो इससे रिकवर करने में कितना टाइम लगा आपको? 9 मंथ्स तक की थेरेपी रही। तो रिकवरी ये है कि मूवमेंट होने लगा। मतलब 1 महीने के बाद, मुझे लगता है 20-25 दिन के बाद मेरा ये सेंसेशन स्टार्ट हुआ कि मुझे इधर चिमटी भी काटे तो पता चल रहा है, ऐसा करके ठीक है। स्टार्ट हुआ। नहीं तो ये आइज़ मेरा ओपन रहता था, राइट, राइट, राइट। और राइट लिप्स भी ओपन रहता था। मतलब मैं ऐसा करके कुल्ला वगैरह कर ना पाऊँ, नहीं ऐसा नहीं था, ग्लास से ही ले पाऊँगी। सोती थी तो ये आँख बंद है, ये आँख खुला है, कोई देखे तो डर जाए, ओके। ऐसा रहता था। क्योंकि ये अभी जैसे एक्सरसाइज भी होता था कि कस के बंद करो, ऐसा खोलो, तो ये बंद नहीं कर पाती थी। बलून फुलाने देते हैं, स्ट्रॉ से पानी पीने देते हैं, कई सारे एक्टिविटीज़ थे। मुझे लगता है 1 साल के बाद मेरा ये आँख बंद होना शुरू हो गया। मतलब 9 महीने तक जाते जाते राइट, राइट। आइज़ बंद होता था, कस के नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी तो मैं ऐसा कस के भी करूँ तो प्रॉपर है। उस टाइम आपका थॉट प्रोसेस क्या था? क्या फीलिंग्स चलती थी, या क्या ऐसे दिमाग में विचार आते थे आपके उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में? बच्चा नहीं होता तो शायद कर लूँ ऐसा। एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस तो यही था। अच्छा भी नहीं लगता था, लिटरली अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि
कई बार ऐसा लगता है ना कि कुछ नहीं किया है आपने। मेरा हमेशा से ऐसा था कि जो सेकंड बेबी हो जाएगा, मतलब होता है ना कि सब कर रहे हैं, पहला बच्चा हुआ, घर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया, तो आई वॉज प्लानिंग कि जब मेरा ये वाला डिलीवरी हो जाएगा ना, जब सब कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने एक सेल्फी लिया मेरे हस्बैंड के साथ। पहले मैं उतना सेल्फी या फोटोग्राफ्स या मेमोरी ऐसा कलेक्ट नहीं करती थी, राइट। लेकिन एक मैं हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए नीचे उतरी थी, हम लोग जा रहे थे, स्कूटी से जाना था। मैंने बोला एक फ़ोटो लेते हैं, और शायद वो आखिरी फ़ोटो है जो मेरा फेस सीधा वाला फ़ोटो है। तो मेरी थॉट प्रोसेस तो यही थी, और तब से यही रह गई कि मतलब कितना बड़ा एक कारण होता है एक माँ का ज़िंदा रहने के लिए, या कुछ गलत स्टेप ना उठाए उसके लिए उसका बच्चा। मेरा थॉट प्रोसेस यही था। एकदम हाई पे होते हो करियर में भी, हाई पर होते हो डेजिग्नेशन में, पोजीशन में, लेकिन सडनली आप अपना ही फेस नहीं देख पा रहे हो, तो जीने की कोई वजह नहीं बचती है ऐसा। लेकिन मेरा बच्चा 6 महीने का था, और सिर्फ वही एक वजह था, दोनों बच्चे ही वजह थे। खुद का तो मोरल डाउन हो जाता है, पूरा हो जाता है ख़त्म। एग्जैक्ट अगर मेरा उस वक्त कुछ थॉट था तो यही था। ये अलग बात है कि अब बोल पाते हैं, उस टाइम कभी किसी को शेयर भी नहीं कर पाई। कर सब रही थी, ऑफिस जाना, काम, क्योंकि पैरालिसिस हो जाए ना सिर्फ बॉडी में, कि आपका एक डैमेज हो गया है तो एक चलेगा, लेकिन सोसाइटी में भी डैमेज हो जाते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप डैमेज हो जाते हो। किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो वो आप किसी को कह नहीं सकते हो, कि क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, क्या प्रॉब्लम चल रही है, और सडनली आप देखोगे कि आप साइड हो जाते हो। कोई जिस चीज़ के लिए आप वैल्यू रखते हो, जिस डिसीजन मेकिंग के लिए आप वैल्यू रखते हो, सडनली वहाँ से इग्नोरेंट होते हो। तो राइट। पैरालिसिस से भी ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर मैं बोलूँ कि वही था। और सपोर्ट किसका सबसे ज़्यादा था इसमें, जिसने आपको हेल्प की इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए? फैमिली ऑफ कोर्स, बच्चा जिसको मैं बोलती हूँ, मेरे इन लॉज भी, मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेंटली समझते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा किया, कि ये नहीं फील कराया कि तुम ख़त्म हो गए हो, ये चीज़ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी ना, तो यूट्यूब को थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मिला है तो संदीप महेश्वरी की वीडियो से, और सिस्टर शिवानी जो है ना, राइट, राइट। शिवानी दीदी की वीडियो। मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं बता पाई हस्बैंड को, आज भी नहीं बोल पाते ना, बहुत सारी प्रॉब्लम, किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो, हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते बिल्कुल। हो। और दूसरी बात क्या है, इसलिए भी मैं नहीं शेयर कर सकती क्योंकि हम दोनों के साथ की जॉब नहीं है, वो अलग सिटी में, हम अलग सिटी में, फ़ोन पे बात कर रहे हो तो रोना धोना ही कब तक बात करोगे। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया, दैट इज़ यूट्यूब। मोटिवेशनल स्पीकर्स में ये दो पर्सन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने इनके वीडियोस देख करके बहुत मोटिवेट किया खुद को, बहुत एक वजह बनी कि नए सिरे से शिवानी दीदी की वीडियो से सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सबको माफ़ कर पाई। एक होता है ना कि ये भी मिला होता तो ऐसा होता, माफ़ नहीं कर पाते हम लोगों को या सिचुएशंस को, खुद को भी नहीं कर पाते हैं समटाइम्स। राइट। तो वो खुद को माफ़ करने के लिए शिवानी दीदी की वीडियो ने काफ़ी सपोर्ट किया, और जीवन में दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए संदीप महेश्वरी जी ने किया। ओके। और फैट लॉस की भी आपने बात की थी कि आपने अपना वेट भी काफ़ी कम किया था, तो यस, वो 20 जर्नी केजी कम आपकी किया। हाँ 20 केजी, जो ये अब जर्नी थी आपकी 20 केजी कम करने की, वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे शायद, आपको यस, रिजल्ट आया? यस, थैंक यू। ये 20 केजी मुझे लगता है कि मैंने नहीं किया, क्योंकि कोई भी वज़न कम कर ही नहीं सकता, खुद को डिसिप्लिन कर सकता है। ये जो कोई भी बोलता है मैंने 20 केजी किया, मैंने 10 केजी किया, 40 केजी, नहीं। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया। ठीक है। वज़न बढ़ा क्यों था? जब आप इनडिसिप्लिन थे। इधर वज़न बढ़ता है ना सुनी जी, तो इधर भी बढ़ जाता है, बिल्कुल। और इधर हम बढ़ाते हैं स्ट्रेस से। मैं मेरा वेट गेन मानती हूँ स्ट्रेस। मतलब आप स्ट्रेस में होते हो तभी आप ज़्यादा खा लेते हो,
राइट। स्ट्रेस में हो तो इमोशनल ईटिंग करते हो। मुझे मेरा क्रेविंग, इमोशंस का क्रेविंग मेरा स्वीट है। अब क्या, पहले पता नहीं था तो पहले मैं खाती रहती थी। अभी मुझे पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, या यहाँ पर स्टॉप लगाना है, या मुझे कब उठना है, कितनी बातें आपकी कौन सी बातें मुझे लेकर के इधर रखना है, कौन सी बातें इग्नोर करनी है। पहले ये नहीं पता था। हम कानों से भी खाते हैं और मुंह से भी खाते हैं। मुंह का राइट। खाना तो कई बार हम ज़बरदस्ती नहीं कोई खिला सकता, लेकिन जो हम क्या फीड ले रहे हैं माइंड में, किन की बातों का कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। राइट। क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज से मैं गुजर रही थी, और डायबिटीज़ भी था, थायराइड भी था। तो दोनों लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। दोनों के लिए एक कहना आसान था कि ये मेरी मदर को है तो मुझे भी होगा। कई बार यही थॉट आता है कि पैदाइशी मतलब ख़ानदानी चीज़ें चल रही है, राइट। राइट। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। ख़ानदानी हैबिट है, इसलिए ख़ानदानी बीमारी है। हैबिट चेंज होगी, बीमारी चेंज होगी, ये चीज़ें हैं। तो मैं इसको तो गाइडेंस मानती हूँ कि कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि मैं सही डायरेक्शन में आई, सही कोचेस के साथ आई, कम्युनिटी के साथ आई, जिसके डायरेक्शन में 20 kg का वेट लॉस हुआ। मैंने तो मेरी बुद्धि ठीक खाली करी, इम्पोर्टेंस खुद को दिया कि मैं हूँ तो सब है। ये समझने में मुझे जितना वक्त लगा, और 8 महीने लगे आइडियल हेल्थ में आने में। आइडियल हेल्थ क्यों बोलती हूँ? क्योंकि डिसीज़ फ्री हूँ, अभी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ आइडियल हेल्थ। ओके, सो ये तो बात हो गई, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। सो बेसिकली एक अगर बिगिनर है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको शायद बाकी चीज़ें समझ में ना आए, बट उसे एक सिंपल सी गाइडलाइन देते हैं कि क्या ऐसी 3-4 टिप्स होंगी जिससे अगर कोई करता है तो अपना वेट कम कर सकता है। अगर 3 चीज़ों की बात करूँ ना, तो सबसे पहले ना सोने का टाइम देखे इंसान। ओके। लोग जगने का टाइम देखते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सोने का टाइम भी बहुत देखना ज़रूरी है। हम सो रहे हैं 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे पॉडकास्ट देख करके, और अलार्म लगा दे रहे हैं 5 बजे का। राइट। तो वो कैसे बॉडी मैनेज करेगा? तो सोना, टाइम पर सोने जाना बहुत ज़रूरी है। और ओके। दिन का जितना टाइम होता है ना, उसमें काम किया जा सकता है। अगर मैं फीमेल्स की बात, मैं मेरी कैटेगरी की बात करूं, अगर राइट। हम वर्किंग थे, मैं वर्किंग जब थी, तो ऑफिस से आ करके सारा दिन भर का काम रात में निपटाते हैं, ठीक है। जबकि शाम के टाइम में निपटाया जा सकता है, थोड़ा 15 मिनट पहले किया जा सकता है। तो अगर हम सोने का टाइम फिक्स करेंगे तो जगना ऑटोमेशन में मानती हूँ कि धीरे धीरे करके हम जगने ही लगेंगे टाइम पे। दूसरा, हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि पानी कम पी रहे हैं। मैं अभी जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ, पूरे दिन में 8 गिलास पानी नहीं पी रहे हैं। अब राइट। हमें पता है 20 kg के वेट पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट पानी तो हम सही पिए। अब इसमें कौन सा पैसा लग रहा है? अब पानी बैठ के नहीं पी रहे हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं। खाना खाने के आधा घंटा पहले पियो, आधा घंटा बाद पियो, खाते खाते तो ना पियो। बिल्कुल। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करने से एटलीस्ट 20% तो आपका जो हाइप जा रहा है ना, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है बॉडी में, वो रुक रुक जाएगा। जाएगा। और तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि सलाद खाने इंडिया में नहीं आ रहा है लोगों को, लोकल सलाद नहीं खा रहे हैं। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी प्लेट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, शॉटे वॉटे कर रहे हैं, उसमें ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। सिंपल जैसा नेचर ने बनाया है आप वैसा खाइए, बिना नमक मसाला डाले हुए। जो भी पका हुआ खाना, जो भी खाना खाते हो, मैं तो कहती हूँ पिज़्ज़ा बर्गर भी खाने जा रहे हो ना, उससे पहले सलाद खा लो। कुछ ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, सोना टाइम पे, पानी टाइम पे, पानी जो सही मात्रा में है उसकी कोशिश करना। जब भी पानी प्यास हो रहा है, पता है क्या कर रहे हैं लोग? कुछ ना कुछ खाने के साथ पी रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सादा पानी पी ही नहीं सकती, मुझे तो चाय के साथ चाय लगेगी या बिस्किट लगेगी, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए 1 गिलास पानी पीने के लिए। तो ये स्थिति है, जबकि हम 70% पानी से बने हैं। तो और वो वाटर मेंटेन नहीं रहेगा बॉडी का, राइट। हमारा टेम्परेचर हाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही समझने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं तो बीपी की पेशेंट रही डिजिटल मशीन से ग्रेड 3 में मैं हमेशा आती थी। और अच्छा। मुझे, जबकि मैं पानी ज़्यादा पीती थी, लेकिन मेरा केस क्या था कि मैं स्ट्रेस बहुत लेती थी, लेट गो नहीं कर पाते हैं। जो मैं एक और अगर एडिशनल बात बोलूं कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मुंह का खाना आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन कान से कोई भी खिला रहा है और आप खाए जा रहे हो, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए सुनी जी, कि हम किस जगह बैठ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये सब इधर की फीडिंग है। राइट। इधर की फीडिंग ठीक किए बिना इधर की फीडिंग ठीक करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपना ग्रुप बदलना बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिक कुछ नहीं होता है, टॉक्सिक वही होता है जो आप ज़बरदस्ती खुद के साथ कर रहे हो। बिल्कुल।
और हमारी चॉइस है हम किसको देख रहे हैं। और आज की डेट में कोई बाहर बैठ नहीं रहा है, सब मोबाइल में बैठ रहा है। राइट। तो हम क्या देख रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। सो एक रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हो, तो एक रूटीन स्केच करते हैं कि सब सुबह जैसे उठता है तो उससे सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, फिर लंच के टाइम पे उसको लंच कैसे प्लान करना चाहिए, जैसे आपने बताया सलाद पहले खाओ, पानी पियो आधे घंटे पहले। तो एक वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए अगर हम बात करें, एक इंसान की क्या जर्नी होनी चाहिए, उसका क्या डेली का रूटीन होना चाहिए? वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा चीज़ है कि सो के उठें और मोबाइल ना देखें, ये ओके, करना चाहिए। पहली चीज़। और उसके लिए रात में मोबाइल आप आजू बाजू रखें ही नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो उठते ही मोबाइल पे लॉगिन नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ बड़ा घटना नहीं घटने वाला है, तो आप मोबाइल ना देखें। ठीक है। क्योंकि वो उठते ही वापस से हम आलस वाले मोड में चले जाते हैं, जिस एनर्जी के साथ उठते हैं। और उठें, फ्रेश होएं, गर्म पानी पीजिए, टहलिए थोड़ा। ओके। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा तो अपने आप को वक्त दीजिए नेचर के साथ। ठीक है। आप एक मदर हो सकते हैं, कई बार होते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है, जल्दीबाजी उठते, तो 15 मिनट पहले उठिए। अपने लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। आपको चॉकआउट करना पड़ेगा, आप क्या करते हो, क्या करने वाले हो। डे प्लान खुद के लिए करिए। ठीक है। अपने लिए 15 मिनट या आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सोने से पहले, ये 1 घंटा आपका होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, अगर रूटीन की बात करूँ तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अर्ली नाश्ता करिए। फीमेल्स की, ज़्यादातर मेरी फीमेल्स स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ा केस क्या है, नाश्ता ही नहीं करते ये लोग। घर वालों को बना के भेजा, सबको खिला दिया। जो बनता है ना आपके घर में खाना खाओ, लेकिन नाश्ता करो जो नाश्ता नहीं करते हैं। ठीक है। और जो नाश्ता करते हैं वो हैवी ना करो, क्योंकि पराठे मत खाओ। पराठे मत खाओ, फ्रूट्स खाओ, साइट्रिक फ्रूट्स छोड़ दो। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स नहीं एसिडिटी हो खाना जाती चाहिए, है। गैस बनेगा, हाँ। ऐसा होगा। आप मीठा खाओ, एक केला खाया केला जा खा लो। सकता है आराम से। राइट। कुछ फ्रूट से स्टार्ट करो। ठीक है। पानी से, पानी कितना पी रहे हो, सुबह में 2 गिलास 3 गिलास पानी तो पियो। ठीक है। फ्रूट से स्टार्ट करो। और फिर जा कर के बात आती है जो पका हुआ खाना। 3 चपाती से अगर आप नाश्ता करते तो एक ही खाओ। मैं हमेशा से अपना अलग करती हूँ, अलग चीज़ है, हेल्दी नाश्ता में करती हूँ, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में है, राइट। राइट। फ्रूट से स्टार्ट करिए और कम खाइए। ये जो अभी मैं जापान जाके आई, तो जापान की एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, हरा 80%। राइट। यस, राइट। 80% आप खाते हो, फुल हो गया। अब 20% छोड़ो। यहाँ मिक्सी पूरा भर दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, राइट। राइट। कहाँ से घूमेगा। हम जब तक एकदम पूरा डकार ना आ जाए तब तक छोड़ते नहीं है। वो तो बिल्कुल। खैर कोई मील नहीं खाओ। और एक और चीज़ जो मुझे वहाँ पर जाकर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं दोनों बेटे के साथ गई थी, ये मैं लेसन लेकर के आई। वहाँ आप वॉक करते हुए नहीं खा सकते हो, बस में नहीं खा सकते हो, मार्केट में घूमते घूमते नहीं खा सकते हो। ओके, तो बैठ आप के खाना है। सोचो, एक मार्केट में भी, मार्केट प्लेस में फूड का एक एरिया जो है, कॉर्नर है, उसी एरिया में आप खा सकते हो। ऐसा नहीं कि कपड़े खरीद रहे हो तो आप उधर भी जाके खाते खाते देख रहे हो, अलाउड ही नहीं है, फाइन है। तो आप सोचो कितना सिस्टमेटिक है कि एक ही बार खाया, पानी पिया और आप अपना सब चीज़ कर रहे हो, तो पचने का पूरा टाइम मिल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, खाते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, मूवी देखने गए हैं, खा रहे हैं। अगर फैट लॉस की टिप्स है तो मार्केट जाने, ये बहुत बड़ी बात है, मार्केट निकलते हो खाना खा खा के के जाओ, निकलो, मूवी देखने क्रेविंग नहीं जाते होगी। हो खा के जाओ। राइट। बाहर आप क्यों, क्रेविंग तभी होती है जब आप भूखे रहते हो। बिल्कुल। और बाहर में आप जितना सिंपल काब्स खाओगे, आइसक्रीम खा लो, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा लो, ये सब आपको वापस से क्रेविंग ही देने वाली है। हम्म। इसीलिए खाना खा कर के जाएं, ये सबसे बड़ा टिप्स है फैट लॉस के लिए। घर से बाहर निकलने के पहले खाना खा के जाएं और पानी का बोतल साथ लेके जाएं। राइट। तो अभी हम आ गए थे लंच पे कि जो घर में बना हो वो चीज़ आपको खानी है, कम क्वांटिटी में खानी है, 80% खानी है। इसमें यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है, लाइक सैलड ऐड करना है या पानी? सैलेड तो आप सारे तरह के सैलेड खाइए, और आपके लोकल एरिया में जो सैलेड है वही खाइए। ठीक है। आपके लोकल, अभी कई बार जैसे कि लाल वाला गाजर नहीं है, ऑरेंज वाला गाजर है, क्यों खा रहे हैं हम, नहीं खाइए ना। ठीक है। लाल वाला गाजर के सीजन में लाल वाला गाजर खाइए। अभी हमारे यहाँ जैसे अभी होता है कि जामुन है, तो राइट। जामुन खाएंगे। ब्लूबेरीज क्यों खा रहे हैं, वो ठंडे प्रदेश के लिए है। राइट। हम यहाँ, हमें वो कोई ज़रूरत नहीं है। सीजन के अनुसार जो मार्केट में अवेलेबल है आपके वो बेस्ट ज्योग्राफी के, ऑप्शन है। वो बेस्ट ऑप्शन है। और ठीक है। उसी, क्योंकि हम उसी ज्योग्राफी में रह रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये। राइट। दूसरा, सलाद में नमक मत डालिए। नमक और चाट मसाला जो भी आप डालते हो मत डालिए। जैसे प्रकृति ने दिया है, हम लोग उसको बोलते हैं प्रसाद। कि प्रसाद कैसे खाते हो, जैसे चरणामृत मिला वैसे ही खा लिए, बिल्कुल। उसमें टेस्ट हिसाब से चीनी नमक तो डालते हाँ। नहीं हो ना। तो सैलेड हमारा प्रसाद है, क्योंकि वो नेचर से मिला हुआ है। तो ये प्रसाद को एज इट इज़ आप खाइए। ठीक फिर है। पका हुआ जो भी खाना है खाइए, गैप मत लीजिए। बहुत लोग जब सलाद खाते हैं तो 15-20 मिनट का या 1 घंटे का गैप करते हैं, राइट। अगेन वो मिस्टेक है।
प्लेट खत्म हुई सलाद की, खाना खाना स्टार्ट करिए। अब आप बोलेंगे कि 3 रोटी खाता था तो मैं 2 ही खाऊंगा, पेट तो भरा हुआ है। एक्चुअली आप वो खाएंगे जितना खाने की ज़रूरत है। राइट। 3 आप खाते थे, बॉडी की ज़रूरत तो 2 ही थी। तो ऐसे करके तुरंत से खाना खाइए। जो भी आपका घर का खाना, सिंपल खाना है। तामझाम वाला खाना डेली हम नहीं खा सकते हैं। राइट। सिंपल खाना खाइए, पका हुआ घर का खाना खाइए। पकाने के 3 घंटे के अंदर खा लीजिए। कई बार तो पका हुआ खाने का भी बहुत बड़ा मिथ है, पका करके रख रहे हैं। हम लोग ऑफिस गोइंग थे, हम नहीं कर सकते थे। वो सुबह लंच पैक करते हैं, दोपहर में खाते हैं, तो 3 घंटे के बाद कोई भी पका हुआ खाना है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन ही होता है। ओके। तो सुबह का बनाया हुआ शाम मत खाइए, शाम का दोपहर मत खाइए, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स जहाँ पे फर्मेंटेशन चीज़ें रहती है, जरूरी अच्छी रहती है। राइट। जैसे चावल जो भात बोलते हैं हम लोग, हाँ। वो हम अच्छा फर्मेंटेशन होता है, वो सही चीज़ें हैं। रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें सही नहीं है। सब्जी पका पका करके, दाल पका करके फ्रिज में रख रहे हैं, राइट। तो वो सही नहीं है। ओके। और वैसे ही रात का खाना 7 बजे के पहले खाना चाहिए, नियम है। प्रैक्टिस में मैं ये बोलती हूँ 8 बजे के पहले तो खा लो, ठीक है। राइट। 2 घंटे आपके पास वक्त बचेगा। खा करके जो, और हल्का खाओ। रात में भी वो ऐसी कुछ सैलेड खा सकते हैं जो कि खाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें नहीं खा सकते, ठीक है। क्योंकि कभी भी हम मिठाई खाने में ये सोचते हैं कि रात में खाऊं कि नहीं खाऊं। आइसक्रीम खाने में सोचते हैं कि नहीं। रात में खाऊं कि ना खाऊं। फ्रूट्स और सब्जियों में हम उसमें बहुत सबसे सोचने पहले लगते आता है। हैं राइट। ये खाऊं कि ना खाऊं, जबकि कुछ नहीं होगा उससे। मात्रा में खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, नमक के बिना खाएंगे, फिर पका हुआ खाना खाएंगे। और रात का खाना हल्का खाएं, ठीक है। खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, इस टाइप की चीज़ें खाएं। लेकिन एक चीज़ है ज़रूरी, ये एक बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपका वजन क्यों बढ़ा है वो आप ज़रूर जानें। राइट। ज़रूरी नहीं है कि ये करने से कम होगा, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है। 10 केजी कम किया था मैंने वॉक करके और एक टाइम दलिया खा करके, लेकिन बॉडी वीक हो गई थी। ओके। मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने कर चुकी हूँ ये। हाँ। लेकिन ये से बॉडी वीक होती है, इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है। इसलिए फैट लॉस अगर पर्पसली करना है तो प्रॉपर गाइडेंस ही करना चाहिए, मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है। लेकिन लाइफ स्टाइल को सही करने के लिए बेसिक चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। ओके। सो आपने यहाँ पे रिवर्स किया था डायबिटीज़ को अपने, तो डायबिटीज़ क्या, किस टाइप की आपको डायबिटीज़ थी और कैसे रिवर्स किया था उसे? मुझे एक्चुअली तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी। जब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ आती है राइट। उसको जेस्टेशनल बोलते हैं। और डिलीवरी के बाद मोस्टली चला जाना चाहिए या चला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं। लेकिन वो कब जाएगा, जब प्रेगनेंसी में जितना अपना ख्याल रखे हो डिलीवरी के बाद भी रखो। ओके। लेकिन हम फीमेल्स की क्या है सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपना ख्याल डिलीवरी पर रखते हैं, डिलीवरी के बाद कम रखते हैं। राइट। तो उसके टाइम पर क्या है, उसके बाद आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। तो मेरा वो टाइप 2 में कन्वर्ट हुआ, मेरा गया नहीं। राइट। तो जब ओवरवेट भी थी बहुत ज़्यादा, और डायबिटीज इंसुलिन की बीमारी नहीं है, एक्सेस कार्ब्स की बीमारी है। ओके। और आप खाते रहते और डिलीवरी के बाद मोस्टली भूख लगी है, फीड कराना है, तो हम खाते बहुत हैं। फीमेल्स को बहुत तरह की चीज़ें खाने भी मिलती है और खाते भी रहते हैं। तो उसको रिवर्स में कर पाई गाइडेंस के अंदर ही, कोच के गाइडेंस में जब मैं आई, जब मैंने मेरा अपना डाइट शुरू किया, न्यूट्रिशन शुरू किया, तब जा करके ये सही खाना पैटर्न में लाई। और ये सैलेड ऐड किया। मैं कभी सैलेड नहीं खाती थी, लाती सब थी, खाती नहीं थी। और सैलेड बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है अगर हम सैलेड सही तरीक़ा से खाएं तो, क्योंकि कैलोरी कट हो जाती है। वेट लॉस इज़ नथिंग, कैलोरी डेफिसिट। और सही डाइट प्रोपोर्शनेट, आपका सब चीज़ सही होना चाहिए कि जितना परसेंट हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, राइट। कोई भी चीज़ छोड़ने जैसी नहीं है। हमें सब कुछ खाना है पोर्शन में। और ये मुझे रिवर्स होने में 8 मंथ्स लगे। जैसे जैसे वज़न कम होता चला गया, इसकी रीडिंग कम होती चली गई। ओके। और जो रहता था एवरेज 9.3, 8.9 ऐसा रहता था, वो राइट नाउ जब मैंने लास्ट अभी चेकअप कराया तो 5.4, 4.8, बिलो 6 आ गई। ओके। तो मैं इसको मानती हूँ, कंसिडर करती हूँ। एंड जैसे आप वेलनेस कोच हो, बहुत लोग को आप कोचिंग करती हो फैट लॉस के लिए, वेलनेस के लिए, किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या चीज़ दिखती है? जैसे थायराइड मैंने देखा बहुत ज़्यादा कॉमन है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना बहुत सारा कॉमन है। तो आपको क्या दिखता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और कहाँ लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है? बीमारी के नाम के हिसाब से जाएं तो यस ऑफ कोर्स थायराइड कॉमन है। और इवन की टाइप 2 डायबिटीज़ भी कॉमन है, फैटी लिवर भी कॉमन है। राइट। ये सारी चीज़ें अभी कॉमन है अगर बीमारी मतलब डिजीज़ का नाम देने लगे तो। राइट। लेकिन अगर मैं एज अ वेलनेस कोच अगर मैं देखती हूँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, गूगल की जानकारी। ओके। हमें कोई भी सिम्टम आ रहा है ना, हम इतना सर्च कर रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं।
नॉर्मल गैस से भी अगर पेट दर्द हो रहा है तो भी हम सर्च कर रहे हैं कि अब क्या एंड रिजल्ट हो गया होगा। हम रेडी टू एक्सेप्ट नहीं है, मतलब रेडी टू अडॉप्ट नहीं है। जो हमारी अब आज के जनरेशन की अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ओवर स्ट्रेस लेना। ठीक है। उनको क्या सही करना है वो भी उनको पता है, बट कर नहीं पा रहे। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, बीमारियों का भी स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल का भी, और ओवरऑल फिर बाद में क्या आ जाती है कि मेरा तो करियर ही ऐसा है, राइट। मेरा तो जॉब ही ऐसा है, मैं कैसे करूं। जबकि आप भी एक करियर में, मैं भी एक करियर में ही हूँ। राइट। इवन दो वी आर फिट, आपके भी मैंने देखे हुए हैं कि आप फिटनेस के ऊपर ये सारी चीज़ें बात बिल्कुल करते हो। तो जब तक आप खुद करोगे नहीं तो कैसे कर पाओगे। क्या वो फिटनेस की बातें सारा काम छोड़ के कर रहे हो? नहीं। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने को इनबिल्ट है और उसको इम्प्लीफाई करना होता है। राइट। और मैं सबसे ज़्यादा कॉमन मानती हूँ स्ट्रेस को, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही तो कारण है ना लाइफ स्टाइल डिजीज़ के, राइट। जो देखने के लिए मिल रहा है। अगर मानती हूँ, जो काम मुझे 8 महीने लगे वजन कम होने में, हाँ। मैंने इसको 38 साल तक क्यों ढोया था? क्योंकि मेरा फोकस पॉइंट वो नहीं था। तो स्ट्रेस को कम कैसे करें? क्योंकि हर चीज़ में स्ट्रेस है। आप व्यूज़ नहीं आ रहे उसमें स्ट्रेस हाँ। है, आप रील डाल रहे हो लाइक्स नहीं आ रहे उसमें स्ट्रेस है, जॉब में किसी ने कुछ कह दिया उसका स्ट्रेस है, आपके बॉडी पे किसी ने कुछ बोल दिया उसका स्ट्रेस है। तो हर जगह आपको स्ट्रेस ही मिल रहा है, उससे आप डील कैसे करोगे? मैं कैसे करती हूँ वो मैं शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल। जब मुझे पैरालिसिस हुआ उस वक्त जो मैंने आपको बोला, तो वो जब रियलाइज़ किया, जब डॉक्टर्स ने बताया सिम्टम कि आप स्ट्रेस मत लो, चीज़ें एक्सेप्ट करो, मुझे उस टाइम पर सेंसेशन नहीं आ रहा था। 20-22 दिन हो गया था और मुझे ज़रा भी सेंसेशन नहीं आ रहा था। जो हीट होता होगा उसका वो मैक्सिमम पॉइंट पे जा चुका था। तो अभी नाम याद नहीं, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट थी वहाँ पे, उसने मुझे एक चीज़ बोला मुझे ड्यूरिंग द प्रोसेस कि भावना, यू एक्सेप्ट कि तुम्हें पैरालिसिस हो गया है, फेस टेढ़ा हो गया है। क्योंकि मैं ऑल द टाइम रोती रहती थी, बहुत रोती रहती थी, क्योंकि लाइफ को लेकर के, जैसे मैंने बताया, मुझे कुछ होप नहीं बचा था। तो मैं बहुत रोती थी। सबसे ज़्यादा मैं फिजियोथेरेपी में जब जाती थी शाम में, वहाँ सेंटर पर ही रोती थी। तो वो हमेशा ये लाइन बोलती, उसने एक लाइन बोला, और उसने ही मुझे एक बुक रेकमेंड की, जोसेफ मर्फी की एक बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। राइट। राइट। उसने मुझे रेकमेंड किया, मैंने मंगवाया और पढ़ा, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट है। तो वो उस दिन मैंने ये सीखा कि कैसे डील करना पड़ेगा व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू आर ओवर स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस तो कोई भी सुनेगा और थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है। ओवर स्ट्रेस्ड में जाते हो, सब कोई साथ छोड़ने लगता है, राइट। आपसे भागने लगता है, कटने लगता है। अरे इसको कभी भी बोलो तो इसका तो वही रहता है, रोना धोना ही रहता है। इसका। और वो फेज सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उस फेज में अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो कोई नहीं बचा पाएगा। जो मैंने बोला कि संदीप महेश्वरी सर की वीडियो आई, यूनिवर्स दे रहा होता है, सुनी जी, सब सामने आता है। वही वीडियो क्यों सामने आता है, उसी मोड में क्यों आता है? तो हमें यूनिवर्स तो दे रहा है। बिल्कुल। हमें अगर निकलना है ना स्ट्रेस माहौल से, तो हमें पहचानना पड़ेगा, हमारे सर्कल्स को बदलना पड़ेगा। हर बार जो इंसान आपको नहीं समझ रहा है, थोड़ा उसको डिस्टेंस करिए, और दुनिया को ढूंढने मत जाइए। रूम पैक करिए, हज़ारों चीज़ें यूट्यूब पर है, और अपने हिसाब की चीज़ों को बोल के सर्च करिए, वैसे वीडियोस आ जाते हैं। राइट। और वही देखिए, उसके माहौल में आइए। मुझे और किसी ने नहीं बदला, मुझे यूट्यूब के सपोर्ट से मैंने खुद नहीं बदला, मैं ऐसा मानती हूँ। तो मुझे क्या मिला, राइट एसोसिएशन। तो एसोसिएशन बदलना ज़रूरी है। किसी को शेयर आपको करते आना चाहिए, राइट। और आप बदलने के लिए रेडी रहने चाहिए। तो लोग तो हैं बदलने के लिए, एसोसिएशन भी सही है। हम जाके बैठेंगे उसके पास, तब तो खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी है, अगर स्ट्रेस से निकलना है तो। सो जैसे आपने जर्नी बताई अपनी कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया था फैट लॉस का प्रोसेस, और किस तरह से आपने अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें की, डायबिटीज़ को रिवर्स किया, अपना फैट लॉस की जर्नी भी उसमें आपने बीच में की, साथ में आपने पैरालिसिस का जो आपका अटैक था उससे भी आप उभरी। तो उसमें आपकी क्या लर्निंग्स रही, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सबको पता होनी चाहिए, आपको लगता है कि लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट हो? सबसे बड़ी लर्निंग जो अगर मैं मानती हूँ कि आपको ओपन होना चाहिए। ओके। अगर जैसे आज मैं अगर अपनी जर्नी शेयर भी कर रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि जो भी कोई भी एक पर्सन अगर ये सुनते हुए अगर अपनी दर्द को कहीं किसी को शेयर कर पाने लगे, तो समझिए कि वो हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जब तक कोई पेन को फील नहीं करेगा, वो हील नहीं हो सकता। इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि फील करोगे तो हील करोगे। और ये शेयरेबल होना बहुत ज़रूरी है। हम शेयरेबल नहीं है, किसी को कह नहीं पा रहे हैं, किसी को कर नहीं पा रहे हैं। और ये जो मेरी हेल्थ की जर्नी रही, एक्चुअली हम ग्रुप एजुकेशन के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा हम एजुकेट करते हैं।
अच्छा। और एजुकेशन हमारा मैंडेटरी है कि आप जब तक आप क्लासरूम में नहीं बैठोगे, सुनोगे नहीं, लोगों के अनुभव नहीं सुनोगे, खुद की जर्नी शेयर नहीं करोगे, तो आप नहीं समझ सकते। और इंसान 40-45 मिनट अपने लिए समय नहीं निकालेगा तो वो कैसे 24 घंटा जिएगा। अपने एसोसिएशन को बदलना बहुत ज़रूरी है। मंकी डज व्हाट मंकी सेज। हमने आज तक जो देखा था घर में कि सबको खिला पिला के तुम खाओ, फीमेल यही देखी है। और क्या खाओ, जो बचा हुआ है खाओ, नहीं जब नहीं बचा कोई बात नहीं, नहीं खाओ। तो सबसे ज़्यादा बॉडी को इग्नोर किया। जब ज़्यादा बच गया, थोड़ा ही बचा, डस्टबिन में क्यों जाएगा, तुम खुद बॉडी में डालो। राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इससे बचना है। ये बॉडी है, डस्टबिन नहीं है। बिल्कुल। तो उतना ही खाओ जितने खाने के लिए ये बॉडी बनी है। एंड यू आइडेंटिफाई द थिंग्स। बची हुई चीज़ें हर बार महिलाएं, मैं ज़्यादातर महिलाओं के लिए राइट, इसलिए बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत बचा है, अभी क्या कोई नहीं खा रहा है, उनको मैंने खा फेंकना लिया। खराब लगता है। फेंकना खराब लगता है। ये एक ऐसी हैबिट है सर जो आइडियल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो थोड़ा थोड़ा खा करके इधर डस्टबिन भरा हुआ है। राइट। और अभी आज डस्टबिन कॉरपोरेशन वाला डस्टबिन बन चुका है हमारा, कि मुंह ही खुला हुआ है, चारों तरफ भी गिरा हुआ है, क्योंकि हर बार इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं कुछ चीज़ों को। और मैं हमेशा पैलेटली बोलूँगी, सिर्फ मुंह से नहीं खा रहे हैं, इधर से भी खा रहे हैं। तो इधर का खाना हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मुंह में ऑलरेडी हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं देता, इच्छा से देते हैं। इधर बहुत लोग ज़बरदस्ती दे रहा है। इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी आपने बोले ना, स्ट्रेस होता है, किसी को व्यूज़ नहीं, हम दोनों बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं। व्यूज़ आए या ना आए, किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदलनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, जिसका, और ये भी शिवानी दीदी के किसी एक वीडियो में था, जो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि बात सही है। आप अगर जब शेयर कर रहे हो, जिसको हिट करना होगा करेगा, वो सुधरना चाहेगा सुधरे। क्या पता आज कोई एक व्यूअर बचा हुआ खाना छोड़ दे, लाइफ चेंज हो गई है ना। और वही आदतें उसको आगे लेके जाएगी। दूसरा कि फैट, आपका वजन बढ़ा क्यों है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सिर्फ खाना कम करने से कुछ नहीं होगा, कैलोरी कट करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलना चाहूँगी कि वेट लॉस के लिए एज अ वेलनेस कोच, तो 80% डाइट है, 20% फिजिकल एक्टिविटी है। ये बात समझने में बहुत देर लगा रहे हैं हम लोग। और दूसरा क्या है कि हम लोग ना पेनाल्टी वाले माइंडसेट में हैं। जैसे वजन बढ़ा है हम लोग चेकअप करते हैं, राइट। तो हम उसका बताते हैं कि इतना बॉडी मास बढ़ा है, इतना ये बढ़ा है, इतना घटा है, इतना ऐसा लगाते हैं। सबसे पहला वो क्या बोल देते हैं पता है, स्टूडेंट्स क्या बोलना शुरू करते हैं, आज से मैं ना दौड़ना चालू कर देता हूँ, आज से मैं चावल खाना बंद कर देता हूँ। हम पनिशमेंट दे रहे हैं। अरे वही चावल जो आपका फेवरेट था, वो आपको आज तक सेटिस्फेक्शन दे रहा है। सडनली आज आप वेट लॉस की जर्नी में आए, आप उसको गाली दे रहे हो। इमोशन आप समझो। घर में हम जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अभी तक, उसको अच्छा सडनली उसको प्यार करना बंद कर देंगे। राइट। राइट। तो हम इमोशनली कैसे बैलेंस हो रहे हैं। तो खाना जो आपका फेवरेट है उसको सडनली मत छोड़िए। ये एज अ वेलनेस को जो हम बोलते हैं, मैं चाय भी कोई पी रहा है, इवन कोई ड्रिंक भी कर रहा है, मैं बोलती हूँ सडनली मत छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे सही खाना जाएगा, बैलेंस होगा। और राइट। किसी की हेल्प लीजिए। आपके बस की बात ना है, आपके बस की बात होती तो वजन बढ़ता क्यों। आई नो एवरीथिंग का माइंडसेट साइड कर दीजिए अगर हेल्दी रहना है तो। राइट। अगर जिंदा रहना है तो आज के डेट में मोटापा से बड़ा कोई भयानक बीमारी भी नहीं है, क्योंकि वो अकेले सबको लेके बैठा हुआ है। ओवरवेट हैं तभी तो वो सारी चीज़ें हैं। और ओवरवेट क्यों है, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों का आई नो एवरीथिंग है। राइट। मुझे सब पता है, सब पता है तो कर क्यों नहीं रहे। नहीं कर पा रहे हैं तभी तो आज वेलनेस कोच चाहिए, हेल्थ कोच चाहिए आपको। राइट। ये रेडी होना। और आज के डेट में अब ये भी पर प्रॉब्लम नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड करना नहीं चाहते हैं। जो इंसान अगर कोई टर्म प्लान अफोर्ड कर रहा है ना, उसके प्रीमियम को भर रहा है इस भरोसे कि जब मैं अगर मर गया तो मेरा पूरा मेरे नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। और आपको क्या लगता है नॉमिनी मरने का इंतजार कर रहा है क्या? नहीं, हम जिंदा रह करके हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। राइट। हम उसको बोल रहे हैं कि ये पैसा बचाते हैं। बचत की मेंटालिटी से इंडिया को निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रोथ की मेंटालिटी में तब तक नहीं जा सकते जब तक रिस्क नहीं लेंगे। बचत कर करके कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। चाहे वो फाइनेंस का बचत हो, चाहे वो आप कोई भी चीज़, आप बॉडी में भी बचत कर रहे हो, बचत कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। चावल छोड़ देंगे, रोटी छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे? आज तक तो आप उसी के दीवाने थे। बिल्कुल। सडनली आज आपको लग रहा है कि 15 kg वजन बढ़ गया तो अब आप छोड़ दोगे, तो पनिशमेंट दे रहे हो खुद को। मैं हमेशा बोलती हूँ अलाइन करिए बॉडी को, माइंड से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे वर्मा सर भी बोलते हैं ना कि वेगस नर्व वाली बात बताते हैं वो। मैं उनका वो रील देखा और उनको तो मैं स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। तो मुझे वो समझ में आया कि एक्चुअली हम क्या करते हैं। हम हमेशा हीलिंग की बात करते हैं, तब समझ में आया क्यों इतना इफेक्टिव है। क्योंकि ग्रुप एजुकेशन में जब लोग अपना जर्नी अपनी शेयर करता है, लोग रोने लगते हैं।
क्लासेस में, हमारे लाइव क्लासेस में। इसलिए हम उसका कई वीडियो भी नहीं बनाते ना, क्योंकि लाइव रहता है वो। 3 दिन हम फ्री ट्रायल बुलाते हैं, आप आओ एक्सपीरियंस करके देखो। कई लोग आते हैं मुझे चेक करने के लिए, कम ऑलरेडी प्रूवन है, मैंने ऑलरेडी 20 kg कम किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अभी एक स्टूडेंट है मेरे साथ का, मेरा पहला स्टूडेंट जो 152 kg का है। मैंने कई सारे उनके वीडियोज़ और पोस्ट भी डाले हुए हैं। 152 kg, 17 साल से, मोर देन 17 ईयर्स से 1 घंटे से ज़्यादा डेली स्विमिंग करते हैं। सिर्फ थर्सडे उनका ऑफ रहता था। और वो अपनी शेयरिंग में वीडियो ऐसे ही लाइव भी मैंने डाला हुआ भी है उनका, शेयर करते हैं कि मैं स्विमिंग करते करते ये सोचता था कि बाहर निकलूंगा तो आज लारी पर क्या खाऊंगा, क्योंकि दिमाग में ये था जब स्विमिंग कर लिया ना तब तुम कुछ भी दबा के खा सकते हो। और 152 kg में कोई 1 घंटा अच्छे स्विमर है, स्विम कर रहे हैं, तो भी सोचो उनका मेटाबॉलिक रेट भी हाई है, स्ट्रेंथ भी है, लेकिन है तो ओवरवेट। बिल्कुल। और आज अभी 5 महीना पूरा नहीं हुआ है, 25 kg वजन कम हो गया। ओके। आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो 8 साल पुराने वाले कपड़े पर आ गए, 8 साल पुराने वाली एनर्जी पर आ गए। ये आई नो एवरीथिंग की वजह से ही तो इतना पुराना था। राइट। तो आज के डेट में वेट लॉस के लिए या आइडियल हेल्थ के लिए सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो इसमें एक्सपर्ट है, जिसने ये किया हुआ है, आप उसकी संगत में चले जाइए, संगत बदलिए। अगर मैं स्ट्रांगली ये बात करूँगी ना, संगत बदलिए। मम्मी खाना बनाने जानती है, पापा ड्राइव करने जानते हैं, तो जब बच्चा ड्राइविंग सीखता है तो मम्मी के पास नहीं जाता है ना, पापा के पास जाता है कि ड्राइविंग सिखा दो। बिल्कुल। और जब उसको रोटी बनानी होती है तो मम्मी के पास जाके सीखता है ना। लेकिन ये वाली मेंटालिटी जब वेट लॉस करना हो तो ख़त्म हो जाता है। ये हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। हम दौड़ के कर लेंगे, हम ये एक टाइम का खाना छोड़ देंगे। हाँ। आप जब खाना छोड़ देते हो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। आपने अभी बोला कि कॉमन बीमारी क्या है, थायराइड है। राइट। थायराइड क्यों कॉमन है? क्योंकि बेचारा वही तो मेटाबॉलिक मैनेजर कौन है, वही तो है वही है। हमारी बॉडी का। और आप जब भी कुछ छोड़ देते हो, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करते हो, इमोशंस के साथ करते हो, तो डिस्टर्ब कौन होता है? थायराइड ग्लैंड। ये डिस्टर्ब होता है। और उसके बाद आपको पूरी बॉडी चलानी भी है। स्ट्रेस में रहेंगे। मैं अगर बीइंग अ बैंकर ऐसा मैं बोलूँ, डोलो खाती थी, ऑफिस जाती थी। फीवर में, खुद के फीवर में ऑफिस नहीं जाना है, छुट्टी लेना है, तो बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने एज ए एम्प्लॉई। एज एन एम्प्लॉय तो हम हमारी बीमारी पे तो छुट्टी रेयर केस में लेते हैं। घर वालों की तबीयत खराब है तो ही छुट्टी लेते हैं, बच्चों की तबीयत खराब है तो ही छुट्टी लेते हैं। तो जब आप टैबलेट खा करके फीवर उतारते हो और ऑफिस जा करके बॉडी से ही तो यूज कर रहे हो ना, हाँ। काम कर रहे हो, Right. तो कौन टूटा? मैनेजर ही तो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। मैनेजर को अगला सारा हार्मोन बैलेंस करना है, मैनेजर को आपके डाइट का ख्याल रखना है, तो कौन खराब हो रहा है? किसकी डोजेस बढ़ेंगे? 25 mg से स्टार्ट करते हो, 100-150 की mg पर चले जाते हो। मेरा 25 mg का थायराइड का स्टार्ट हुआ था। लास्ट में मैं 7 साल से खा रही थी 100 mg का। और फिर भी मैं यही बोलती हूँ कि कभी भी अपनी बीमारी पर छुट्टी नहीं लिया। दवाई खाते रहो, जा रहे हो, तो हम बॉडी को एक्सर्शन बॉडी पर बहुत सारा डाल रहे हैं। राइट। यूटिलाइजेशन हम बहुत कर रहे हैं, सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिसने कर रखा है उसकी संगत में नहीं जा रहे हैं। तो 2 ही 3 चीज़ें करनी होती है। अच्छे संगत में जाइए। हाँ। अपना दिमाग लगाना बंद करिए। आप भले एक्सपर्ट होंगे अपने सेक्टर में, हेल्थ में तो फेल है ना। इफ़ यू आर ओवरवेट यू आर फेल, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन यू आर फेल इन हेल्थ। तो एक्सपर्ट को पकड़िए। ठीक है। सो क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट जिमिंग, विदाउट एक्सरसाइज एंड बहुत ज़्यादा बिना खाना कट किए आप वेट लॉस कर सकते हो? ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि मैं इसी की प्रोडक्ट हूँ। ओके, तो थोड़ा सा समरी इसकी बता दो आप। Yes. शॉर्ट में कैसे होता है शॉर्ट में मैं यही कहूँगी कि खाना कट करने से ज़्यादा दिमाग में हमेशा रखना है सही खाना खाना। ओके। मैं हमेशा भी, जैसे मैंने भूखा रहने से आप फैट लॉस नहीं करते हो? नहीं कर सकते हो। इन्फ्लेमेशन बढ़ाओगे, इंचेस बढ़ेंगे, बीमारियां घर लाओगे। ओके। सही खाना खाना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सही खाने का मतलब है बैलेंस्ड मील। कैलोरी भी चाहिए, न्यूट्रिशंस भी चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए। हर चीज़ का सही मिश्रण होना जरूरी है। और उस सही चीज़ की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होती है। सही अगर आपका ब्रेकफास्ट हो गया तो आप समझो शर्ट का पहला बटन सही लगा दिए। जब शर्ट का पहला बटन सही लगा तो नीचे ऑटोमेटिक लगेगा सही। राइट। इसलिए ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए। जिम की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने नहीं किया, बट करें जो करते हैं करते रहें। बट फैट लॉस करने के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक्टिविटी ज़रूरी है। राइट। ये कोई कहेगा कि एक्सरसाइज एकदम ज़ीरो करेंगे, नहीं, गलत है, बेकार है कहना। एक्टिविटी चाहिए, बॉडी को मूवमेंट चाहिए। बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर आपकी वजन 80 से ऊपर है तो अप टू 3000 तो चलो,
फिर धीरे ठीक धीरे है। धीरे धीरे करो। 6 से 7 हज़ार तक चलाते हैं एज पर देयर स्ट्रेंथ। मेल मेंबर्स जो होते हैं 10 हज़ार भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा चलने की जरूरत नहीं है। 7 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार तो चलना ही चाहिए। ठीक है। बॉडी एक्टिवेशन के लिए बनी हुई है। सही खाना खाइए, वाटर इंटेक सही रखिए और सैलेड को इंटेक करिए, और ये सारी चीज़ों के साथ माहौल सही रखिए, संगत सही रखिए। अपने उन सारे दोस्तों को छोड़ दीजिए जो आपको बोलते हैं क्या घास फूसा खाते हो मेरे बर्थडे के नाम पे एक दिन नहीं खा सकते हो, राइट, एक दिन तो तुम ये छोड़ सकते हो। ऐसे सारे दोस्तों से दूर हो जाइए, वर्जन कम हो जाएगा, आइडियल बॉडी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। संगत बदलना पड़ेगा सर। ओके, मैं संगत को बहुत बड़ा रोल प्ले मानती हूँ। राइट। सो माइंडसेट की यहाँ बहुत बहुत अहमियत है। वैल्यू है। माइंडसेट संगत से ही आएगा। माइंडसेट है क्या एग्जैक्टली? आपको अपनी जीवन जीने की इच्छा माइंडसेट है। ओके। क्योंकि जब पैरालिसिस हुआ और जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो बच्चे का चेहरा देख करके क्या बना, माइंडसेट ही तो बनता था। जिंदा रहने का माइंडसेट था। तो माइंडसेट बनता कैसे है आपका? कोई स्ट्रांग वाई चाहिए। बात वही यहाँ के अटक गई कि वाई जब तक नहीं रहेगा तब तक आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर लाइफ में सकते हो। हो क्यों? कई बार होता है ना कि मैं मेरे एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं, मैं मेरी लड़कियों को बोलती हूं कि जो जॉब कर रही हैं, बैंकर हूं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स तो मोस्टली बैंकर हैं। 80% स्टूडेंट्स मेरे तो अपने कलीग ही हैं या कहीं ना कहीं बैंक से जानते हैं, वर्किंग हैं। स्पेशली अगर मैं वर्किंग वूमन की बात करूं, मैं ज़्यादातर ऐसा रहता है। और मेल की मैं बात करूं जो हमारे एज ग्रुप के हैं, हाँ, हाँ। वो चाहे आपके एज ग्रुप के हैं, वो आप देखो कि जी क्यों रहे हैं? नौकरी के लिए जी रहे हैं, करियर के लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी करके? ऑफिस से आते हैं, वीकेंड पे बोलते हैं आज तो वीकेंड है, मैं तो आज भी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा। 10 बजे सो के उठ रहे हो, 11 बजे सो के उठ रहे हो। यही थॉट हम रख सकते हैं ना, आज तो वीकेंड है, आज भी नहीं चलूंगा तो कब चलूंगा, आज ही जल्दी नहीं उठूंगा तो कब उठूंगा। राइट। ये सोचने के बजाय हम उसको फुल लेते हैं और लेट नाइट हम खा लेते हैं, आज नहीं खाऊंगा तो कब खाऊंगा। राइट। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये माइंडसेट सही नहीं बनने देती। और ये सारी चीज़ों की वजह क्या है कि हमारे दोस्त भी वैसे हैं। हम्म। तो आपके दोस्त तो सर्वाइव कर जाएंगे, उनको बीमारी नहीं है। और आपको अगर एक दो चीज़ें बीमारी है, Right. जिसको भी 35 साल के पहले, 35 साल की उम्र के पहले, कोई मेल हो या फीमेल हो, ज़्यादातर मेल में आता है फैटी लीवर का केस। अगर उसको फैटी लीवर है तो आप समझो कि आप फ्यूचर में कितना सर्वाइव कर पाओगे। 35 साल के पहले अगर किसी को अगर आ गया फैटी लीवर तो, और Right. लीवर ही तो हमारा मेन है ना। राइट। सारा पूरा सिस्टम तो वहाँ से होगा सही। जो गट की बात करते हैं सर, गट खराब हुआ तो सब खराब हुआ, और गट खराब है इसलिए माइंडसेट खराब है। और Right. माइंडसेट खराब है क्यों? क्योंकि खाना खराब है। खाना सही होगा, माइंडसेट सही होगा। राइट। खाने को बहुत ज़रूरी मानती हूँ मैं, अब खाना ही सही करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो आप अपनी कोचिंग में क्या डायरेक्शन देते हो? आप खाना उनका प्लान करते हो कि क्या खाना है, या माइंडसेट पे कोचिंग देते हो कि क्या सोचना है, क्या चीज़ें देखनी है, क्या कंज्यूम करना है, या आप उनको एक्सरसाइज बताते हो कि क्या एक्सरसाइज करना है? ओवरऑल उनके साथ आपका क्या ट्रीटमेंट रहता है? उस कोचिंग में आप क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो? ये बहुत ही सही क्वेश्चन है एक्चुअली। इसलिए यही वजह है कि इसको ये वेलनेस इंडस्ट्री कहलाती है। वेलनेस इंडस्ट्री में जो हमारी कोचिंग क्लासेस है, राइट। उसके तहत होता क्या है कि पूरे 30 डेज मतलब 30 दिन का क्लास है। आपको 1 घंटे का समय निकाल करके लॉगिन करना ही है, जूम के ऊपर है, ज्वाइन करो। और 30 दिन की 30 तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग इमोशंस पर चलते हैं। बिल्कुल। आप बहुत अच्छा फिटनेस के लिए तैयारी कर रहे हो, खाना पैटर्न सब सही किया, और आज आपका बच्चा बीमार है, अब रात भर सोए ही नहीं हो, गोदी में लेके बैठे हुए हो, तो नींद भी ज़रूरी है। तो जो 30 डेज़ का हमारा एजुकेशन प्लान होता है, वो ओवर और वेलविंग के लिए होता है। फैमिली हेल्थ की बात होती है, चाइल्ड हेल्थ की बात होती है, इमोशनल हेल्थ की बात होती है, बजटिंग की बात होती है। अभी जस्ट एक दिन कल ही मैंने बजट का रील डाला। जो बजट है ना, हमें बजट बनाते नहीं आ रहा है। डीमार्ट जाएंगे, सामान लेंगे, एक पूरा ट्रॉली, एक पूरा बास्केट, वो बिस्किट, मिक्सचर, चनाचूर, यही सब भर के लेके आ जाएंगे। राइट। अगर हम जैसे ही उसको कट किए, वही पैसा हमें फ्रूट्स में डालना है, ड्राई फ्रूट में डालना है। हम डाइनिंग टेबल पर क्या रख रहे हैं, तो हम ये भी सिखाते हैं। हम ओवरऑल वेलबिंग की बातें सिखाते हैं, कौन सा पैसा कहाँ खर्च करोगे, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाते हैं। उसके साथ साथ उनको टास्क असाइन रहते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट पर एक सेपरेट कोच लगा हुआ रहता है। तो वो पर्सनलाइज कोच जो है उसका, वो आपके पूरे दिन के मील को प्लान करता है। ओके। मील आप कितना ले रहे हैं, जो गाइडेंस दिया गया है टाइम पर, क्योंकि क्या खाते हो सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। चबा चबा करके खाना है। आप एकदम मार धार कर रहे हो और फिर बोल रहे हो ब्लोटिंग हो गया। सलाद खाने की बात कर रहे हैं, सलाद रफली खा लेंगे ना तो ब्लोटिंग हो जाएगा, गैस बनेगा, क्योंकि सलाद को चबा चबा के ही खाना चाहिए। अभी आपका वो देखा भी था मैंने 32 बार 32 बार। तो वही चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें हम सिखाते हैं। हम सॉल्यूशन बहुत बढ़िया होना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। राइट। तो हमारे एजुकेशन सेशन में सॉल्यूशन भी बताते हैं बढ़िया वाला, और कोच के साथ, गाइडेंस के साथ, सपोर्ट के साथ उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। क्योंकि सिर्फ सब कुछ आ गया और हम कर नहीं पा रहे हैं, नॉलेज बहुत आ गया, इम्प्लीमेंट कहाँ से करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम सिर्फ एडवाइस नहीं देते, हम गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस मीन्स कि आपके साथ हम चलेंगे राइट। और हम जैसे प्लान करते हैं वही आपके साथ फोटोग्राफ शेयर करते हैं। राइट। तो उसको हिम्मत मिलती है, अच्छा ये भी ये करते हुए कर सकती है, मैं भी जैसे अभी हमने खाया, हाँ। साथ में फ़ोटो लिया तो मैंने मेरे ग्रुप में डाल दिया। मेरे बिल्कुल। स्टूडेंट ने भी देखा कि मैंने लंच के टाइम पे मैंने लंच लिया, लाइक राइट। दैट। वो देखेंगे आज चलो सैलेड नहीं खाया मैडम ने, ऐसा हाँ। इतना ट्रांसपेरेंट रहता है। राइट। सो हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ पहुंच गए हैं, तो कोई भी सजेशन या कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किया और आप चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाना? अपनी दिल की सुनिए, ओके। और आपका दिल पूरे 24 घंटा में एक बार तो ये ज़रूर बोलता है कि यू आर रॉन्ग और यू आर राइट। क्योंकि जो भी ओवरवेट हैं या जो भी अनहेल्दी हैं, जो भी डिस्प्रिन खा रहे हैं या डोलो खा लेते हैं, एंड ऑफ द डे उनको ज़रूर पता है सोने टाइम में कि वो क्या गलती कर रहे हैं। कई बार हम ईगो से सरेंडर नहीं करते हैं, कई बार टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और यही मैं स्ट्रांगली बोलना चाहूँगी कि टाइम निकालिए। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, दूसरों के लिए क्या लगा निकाल पाएंगे। समय निकालना बहुत ज़रूरी है, खुद को फील करना बहुत ज़रूरी है। नाउ इंडिया को उसकी बहुत ज़रूरत है। सो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा नहीं होता एक्सपर्ट जिससे वो बात कर सके, जिससे वो समझ सकें कि वो अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए, सपोज़ फैट लॉस है तो फैट लॉस करने के लिए क्या स्टेप्स उनको लेने हैं। उन्हें वीडियोस वगैरह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती क्योंकि उनका कुछ पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस तरह के लोग से आप कैसे, मतलब वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सही बात है, बिल्कुल आसान है। जो मैं तो हमेशा व्हाट्सअप, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 3 दिन की क्लासेस एक्सपीरियंस के लिए देते हैं हम, और वहाँ पर उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम का 2 पार्ट है। एक तो आप लाइव टेस्टिमनी सुनते हो जिससे आपको रियलिटी पता चलती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, एजुकेशन का पार्ट है। और उनके साथ पर्सनलाइज बात होती है, जो हमारे एक्सपर्ट कोचेज़ हैं वो उनके साथ पर्सनल बात करते हैं, उनके पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस के बारे में जानते हैं, और 3 दिन तक उनके किचन में क्या बेस्ट है ओके। उसके हिसाब से उसको गाइड करके कुछ होमवर्क देते हैं। तो 3 दिन भी कोई अगर ये चीज़ क्लास करे, बाद का पता नहीं है, उसकी सेल्फ डिसीजन है, जर्नी में आगे आना है नहीं आना है। लेकिन अगर ये करे तो 25% तक लाइफ स्टाइल चीज़ों को, चैलेंजेस को वो कवर कर पाएगा, ओके। क्योंकि प्रैक्टिकल होती है चीज़ें। और वो चीज़ करने के लिए हम फ्री ट्रायल देते हैं। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अनुभव करके देखो, अनुमान मत लगाओ, क्योंकि ओके। यही हमने हमारे सीनियर कोचेस से सीखा है कि अनुभव कराने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं हमेशा ये बोलती हूँ, घड़ी डिटर्जेंट अपना है ना, बहुत अच्छा उसका टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर फिर विश्वास विश्वास करें। करें। तो ये यहाँ यही मैं बोलूँगी, पहले आ करके तो देखो। राइट। सो ये 3 दिन की क्लास आपको फ्री मिलती है, आप और ट्रायल लो यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगता है आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज उन 3 दिन में भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है कोच की, आपको आप अपनी चीज़ें मैनेज कर यस, सकते हो, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आप फ्री में अगर आपका काम हो रहा है तो सबसे अच्छा है, आप सबसे कर अच्छा। सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं फेल होता हूँ अपनी चीज़ों को करने में, तो डेफिनेटली आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। यस, डेफिनेटली। सो बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे कुछ शहर से लोग हैं वो कोच बनना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों की लाइफ इम्पैक्ट की है, चेंज की है, और उन्हें अच्छी नॉलेज है फिटनेस की, वेलनेस की, और वो चाहते हैं ज्वाइन करने से पैसे कमाना चाहते हैं, इसको करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, वो कैसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम से? जुड़ने का रास्ता तो हमारे यहाँ हम हमेशा बोलते हैं कि मेहमान आने का रास्ता दरवाज़ा ही है। ओके। खिड़की से कोई नहीं आ सकता। तो किसी को भी आना है तो रास्ता तो यही है, जो सबके लिए है। क्योंकि मैं ऐसे ही आई हूँ, मैं आई थी तो अपने हेल्थ के लिए, और आज बहुत सारे जब लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने चूँकि करियर भी इसमें बदल दिया। राइट। राइट। मैं 13 साल की बैंकिंग करियर को रिज़ाइन करके इधर मैं फुल टाइम अभी एक वेलनेस कोच के तौर पर काम कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा करियर है इधर, सेटिस्फाइंग करियर है। और ख़ास करके आपने जो सवाल पूछा कि जो ऑलरेडी फिटनेस का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, और इसी करियर में आना है, तो ये तो बेस्ट करियर है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता है।
लोगों को क्यों फिट रहना चाहिए वो पता है। राइट। लेकिन रास्ता बहुत सिंपल है कि भले ही आप इधर करियर बनाने के लिए आने वाले हैं, लेकिन बनना तो स्टूडेंट ही पहले पड़ेगा। तो स्टूडेंट बन करके आया जा सकता है। एक फ़्लो है कि लोग, क्योंकि हर नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जब मैं बैंक में थी और इधर आई तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। राइट। तो एज अ स्टूडेंट आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऐसे ही सारे लोगों को जिनको की हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, और मदद करते करते एक फ़्लो है, सीखते चले जाना है। जिसको भी सीखने की चाहत है ना, इधर आगे आके लोगों की मदद करते हुए करियर बना सकता है। दैट इज़ क्वाइट ईजी। ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कब कोच बन गई और कब इतना बड़ा विजन दिख गया कि मुझे लगा कि अब मुझे इस दिशा में जाना है। क्योंकि ये एक वो पॉइंट आता है, करियर बनाने के लिए सोच करके आने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन काइंड को सर्विस देनी है, अच्छा लग रहा है, एक बार आकर के ट्राई करना चाहिए। उस चीज़ के लिए भी यही बोलूँगी, आकर देखो, ओके। अनुभव करके देखो, बिल्कुल। ऐसा। सो यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलना। मैम का जो भी लिंक्स हैं, जो भी यूआरएल्स हैं, इनके कोर्सेज से रिलेटेड या कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो उससे रिलेटेड, इनका व्हाट्सएप नंबर, सारा कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए। प्लस 3 डेज़ वाली जो फ्री क्लास है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके देख सकते हो बेसिकली कि इसमें क्या चीज़ें दी जाती हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो यही था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।